तो अब मैं जा रहा हूँ वहीं पे जहाँ से मेरा वीज़ा लगा, वाइफ का वीज़ा लगा और अब पेरेंट्स का लगवाने। तो वहाँ पे क्या मीटिंग होती है, वहाँ पे देखो शूट तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको सब कुछ बताऊँगा कि मीटिंग में उन्होंने क्या क्या बताया और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। और क्योंकि ये डेली व्लॉगिंग के हिसाब से मैं बनाता हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ इन्फॉर्मेशन बनाओ। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ लॉन्ग टर्म जुड़े, ना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले और भग जाए। ठीक है, ध्यान रखना। और रेगुलर वीडियोस अब शुरुआत होने वाली है बहुत ही जल्दी, तो स्टे ट्यून। बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया दूंगा, तो बने रहना। कमेंट करके बताना आपके जो भी मन में डाउट होते हैं। जैसे ही मेरे पास 20 से 25 क्वेश्चन इकट्ठे होते हैं, 20 से 25 नहीं, चलो 15 क्वेश्चन, तो एक Q&A लेके आया करूँगा बीच में, ठीक है ना। वो मैं नोट करता रहता हूँ क्वेश्चन जो भी लोग पूछते हैं। तो ये है वो मॉल, इसके 9th फ्लोर पे करियर ब्रेक है, जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास ये पड़ता है। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। कहाँ लग रहे हो? करवाया है उनके तो झट झट काम। ससुर और जी का, देजी के पापा मम्मी। पापा मम्मी बोलूँगा तो पापा मम्मी तो तुम भी हो, तुम कंफ्यूजन ना हो, इसलिए 15 मिनट लगी, उसने बता दिया ये चीज़ें लगेंगी, हो जाएगा बस। अब तुम भी करा लो जल्दी से। पासपोर्ट ही नहीं बना, क्या बोल रहे हो? क्या मतलब पासपोर्ट ही नहीं बना अभी तक? ठीक है, मैं बताता हूँ फिर क्या क्या है डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ऐसा मुड़ भी जाता है वैसे तो। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे वो मैं बता दूंगा। अभी घर पे आया हूँ, थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। बहुत थक गया हूँ 1 घंटे में जाके आने में। आँख दर्द कर रही है। 23 घंटे पलंग पे 1 घंटा। ओ भाई, वीडियो एडिटिंग कर रहा था, इतनी देर से आँख है ना ऐसी हो गई। और 23 घंटे पलंग पर, कल पूरे दिन घर से बाहर था जो जो भाई मैनेज करना पड़ता है ना, काम करे हो तो उसका एडिट नहीं करना। घर में बैठने का मतलब ये थोड़ी होता काम नहीं कर रहे। काम तो करोगे जब ही रहेगा आगे का। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, कि अगर पेरेंट्स का वीज़ा लगाना हो तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो पेरेंट्स का सबसे पहले तो वीज़ा लगेगा। अगर स्टूडेंट गया हुआ है तो आप लगा सकते हो टूरिस्ट वीज़ा। बाकी पीआर के बाद तो आपका वो 7 साल का हो ही चुका, 5 साल प्लस 2 साल वाला रूल हो गया। पहले 5 साल ही था, जो कि एक परमानेंट ही हो जाता 7 साल के लिए। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा भी कोई परमानेंट से कम नहीं होता। टूरिस्ट वीज़ा पे क्या होता है, आप 10 साल वाला टूरिस्ट वीज़ा लगता है, मतलब वो तो स्टूडेंट से भी बड़ा वीज़ा हो गया। स्टूडेंट का तो फिर भी एक लिमिटेड है कि 2 साल पढ़ाई, 3 साल, ये 5 साल तक। लेकिन अगर पीआर नहीं होते तो, लेकिन पेरेंट्स का 10 साल तक वैलिड रहेगा। अब 10 साल में क्या होता है कि आप 6 महीने मैक्सिमम एक बारी में रुक सकते हो, उसके बाद 6 महीने आपको बाहर रहना पड़ेगा, फिर वापस 6 महीने आप जा सकते हो। तो इस तरीके से 6-6 महीने करके आप मल्टीपल टाइम कितनी बार भी जा सकते हो। तो वहाँ पे उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, टूरिस्ट वीज़ा के लिए एक तो पासपोर्ट होना मस्ट है, वो तो हर किसी को पता। पासपोर्ट, अगर आपका नया कोई पासपोर्ट रिन्यू हुआ है वो भी, और जो पुराना था वो भी होना चाहिए। और साथ में कहीं आपने ट्रैवल वगैरह किया है तो वो भी आपको स्कैन करके देना होता है, ठीक है। या फिर आप जाके सीधा ऑफिस खुद भी स्कैन वो कर लेते हैं। इसके अलावा फ़ोटो चाहिए होती है, वो पासपोर्ट फ़ोटो आपको पता है 80% फेस के साथ होनी चाहिए। और सेकंड, उसके अंदर मैं आपको बता दूं 80% फेस और 3.5 इंटू 4.5 वाइट बैकग्राउंड के साथ उन्होंने मांगी है। अब चलते हैं थर्ड चीज़ के ऊपर। अगर पेरेंट्स में मॉम या डैड या दोनों सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। कंपनी हेड लेटर, विजिटिंग कार्ड एंड बिल बुक, ठीक है। कंपनी की बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ। सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया मतलब आपकी खुद की कंपनी है, तो इसमें यही चीज़ें आपकी दिखानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर काउंट हो गया, एज ए यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, तो मेरा यूट्यूब पे चैनल का जो नेम है वो कंपनी का नेम हो गया। या फिर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो वो आपका किस जीएसटी नंबर पे या कंपनी ब्रांड नेम पे रजिस्टर है, वो आपका नेम हो गया। उसमें आपको सैलरी स्लिप, वो सारी चीज़ हो गई, ठीक है ना। वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आ गया। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड में मैंने 2 बता दिए, एक तो लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड आपकी कंपनी का विजिटिंग कार्ड जो होता है, और बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की, और कंपनी की ITR जो आप फाइल कर रहे हो, ठीक है, लास्ट 3 ईयर की, और कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, और कंपनी का प्रोप्राइटरशिप प्रूफ, डायरेक्टर ऑफ प्रूफ, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ें आपको देनी होती है। मैंने भी यही सारी चीज़ें लगाई थी स्पाउस वीज़ा के अंदर, क्योंकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था, ठीक है, और वीज़ा आया है। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड पे कोई सोच नहीं सकता था कि यूट्यूब पे काम करके भी वीज़ा आ सकता है। आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, मेरा एक अलग से चैनल है जो कि मार्केटिंग के ऊपर होता है। सब सीखे जाने, आप सर्च करके देखोगे तो आपको पता लगेगा मैं क्या वर्क करता था पहले, कनाडा जाने से पहले, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ होगी, उसमें मैंने फंड्स वगैरह दिखाया था, तो यही चीज़ वो पेरेंट्स भी दिखा सकते हैं अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो। अब आते हैं एम्प्लॉयड। अगर वो एम्प्लॉयड है, कहीं नौकरी वगैरह करते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। वही 6 मंथ्स की आपकी बैंक की जो स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए। सैलरी स्लिप एंड एनओसी लेटर फ्रॉम कंपनी के द्वारा आप कि हाँ यहाँ पे काम करते हैं, एनओसी लेटर आप कंपनी को बोलोगे निकाल के दे देंगे। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट टू दी लास्ट 6 मंथ, ठीक है। एक तो एम्प्लॉयमेंट की वो स्लिप हो गई सारी, जो आपकी वो मिलती है क्या बोलते हैं सैलरी, और आपका जो अकाउंट में आ रही है वो भी स्टेटमेंट। तो ये तो आपका हो गया, आप कहीं पे अगर जॉब करते हो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी, आप इसके अलावा भी रिसर्च कर सकते हो, मैं अपने बिहाफ पे बता रहा हूँ। थर्ड क्या आता है, बंदा एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड था, अब नहीं करता, तो अब क्या करे उस सिचुएशन में। सेकंड, एम्प्लॉयड था लेकिन अब रिटायर हो चुका, तो क्या करे उस सिचुएशन में। देखो रिटायर हो चुके तो आपके बैंक के स्टेटमेंट चल जाएंगे, आपके बैंक में कितने फंड्स है, आपकी एफडीज कितनी है, और आप कब लास्ट रिटायर हुए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले के लगाओगे चल जाएंगे। आपका जो अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए मिनिमम वो 10 लाख होना चाहिए सिंगल पर्सन का। अगर दोनों पेरेंट्स का लगा रहे हो तो 18 लाख होना चाहिए, दोनों के मिला के ज्वाइंट में हो या अलग अलग हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई, मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप पहले काम करते थे सेल्फ, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी चलाता था, 5 साल चलाई, बंद कर दी, और लेकिन मैंने उससे अच्छा खासा वेल डेवलप हूँ सेल्फ, तो मैं अपने फंड शो कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे हो। अब आते हैं अगला, फंड्स एंड फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हो गई। फंड्स पर पर्सन मैंने आपको बता ही दिया 10 लाख रुपए, चाहे वो एफडी के रूप में हो या सेविंग में हो या म्यूचुअल फंड में हो, किसी भी तरीके से हो 10 लाख होने चाहिए, ठीक है। और ये फंड्स के अंदर दो चीज़ हो गई, प्रॉपर्टी 10 लाख रुपीज़ और अप्रॉक्स इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट सेविंग करंट अकाउंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, मैंने पहले कवर कर लिया। और आईआरटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, आईआरटी लास्ट 3 ईयर्स की फंड्स के अंदर वो दोबारा आईआरटी रिपीट कर दी। अब आते अगर बच्चे का लगवा रहे हो, बच्चे का इन केस ऑफ चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स, अगर 18 साल से नीचे, वी वुड रिक्वायर्ड हिज लास्ट फी रिसिप्ट, स्कूल आईडी कार्ड एंड एनओसी फ्रॉम स्कूल से, उसकी स्कूल की फी रिसिप्ट और उसका आईडी कार्ड। अगर बच्चा 18 साल से नीचे, 18 साल से ऊपर हो गया तो फिर वो बच्चे में काउंट नहीं होगा, वो यही सारी चीज़ें उसकी भी लगेगी, ठीक है ना। अब आते हैं चार्जेस क्या क्या होंगे। देखो मैंने आपको चीज़ें बता दी, पासपोर्ट आपका मस्ट है, और साथ में आपका पैन कार्ड लगेगा फंड्स दिखा रहे हो तो, और आधार कार्ड भी ले लेना, अगर ज़रूरत होगी तो वो ले लेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं लेंगे, आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक मुझे पता है। अब आते हैं स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, जो स्टूडेंट ऑलरेडी कनाडा में है। ऑफ़र लेटर जो कॉलेज की तरफ से मिला था वो लगेगा, स्टूडेंट आईडी जो उसको आईडी मिली है, वर्किंग कॉलेज आईडी हो गया, पासपोर्ट कॉपी हो गया, और स्टूडेंट परमिट, वर्क परमिट, स्टूडेंट परमिट पे है, वर्क परमिट पे है, वो सारी चीज़ें लगेगी। अगर नहीं है अभी वर्क परमिट पे तो सिर्फ और सिर्फ, वैसे स्टूडेंट को है ना वर्क परमिट साथ में मिलता है, 20 घंटे काम कर सकते हैं, उसमें लिखा होता है। एनओसी फ्रॉम लैंडलॉर्ड, मतलब एनओसी आपको देनी है जो जहाँ पे भी वो रह रही है या रह रहा है आपका बच्चा, तो वहाँ से है ना एक एग्रीमेंट बनता है, तो उसको एनओसी कहते हैं कि हाँ ये यहाँ पे रहता है, वो एड्रेस हो जाता है। लैंडलॉर्ड मकान मालिक से आप वो ले सकते हो। और वीज़ा की कॉपी जो उसका वीज़ा लगा है वहाँ पे, ये सारी चीज़ हो गई। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं है, उन्होंने ये बताया था तो मैंने आपको बता दिया। अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर किसी को पता हो तो कमेंट में कर दो, ताकि कमेंट में ना एक दूसरे की हेल्प होती है। और एक मैं आप लोगों से सजेशन चाहता हूँ, अगर आप लोग एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं एक ग्रुप, एक नहीं दो, मैं 2 ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ। फेसबुक पेजेस जैसे होते हैं या ग्रुप्स होते हैं, एक तो एकोमोडेशन से रिलेटेड, जहाँ पे आप सारे
जाके एकोमोडेशन ग्रुप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो भी ज्वाइन कर लो, क्या पता फ्यूचर में जो ज़रूरत पड़ जाए, और नहीं पड़ रही तो आप दूसरों के आंसर कर सको, जिससे आप भी नॉलेज टाइम टू टाइम अपनी अप टू डेट रख सको। तो ये बेनिफिट होते हैं। सेकंड, जो एक तो एकोमोडेशन जो हमें फेस करनी पड़ी उसके बारे में बता दी। सेकंड, पीपीआर, स्पाउस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं। स्टूडेंट से रिलेटेड इतने डाउट्स नहीं होते, उसको तो ये रहता है लगेगा नहीं लगेगा। स्पाउस से रिलेटेड बहुत सारे केसेस होते हैं अलग अलग टाइप की, है ना। तो वो एक स्पाउस पीपीआर के ऊपर मैं बना दूंगा, जिसमें आप अपनी जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी बीच में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, किस रीजन से रिजेक्शन आ रहे हो, एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो ये 2 ग्रुप मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ आप मुझे बताना, उसका लिंक फिर मैं ना हर वीडियो के नीचे दे दिया करूँगा, आप ज्वाइन कर लेना। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, पोस्ट जाओगे, फिर मैं हर वीडियो में बता दिया करूँगा 2 ग्रुप हमने बना रखे हो, ज्वाइन कर लो, जिससे आपको हेल्प होगी। तो वो एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा। अब ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जिन लोगों ने ग्रुप बना रखा ना, उनकी तानाशाही चलती है। हम अपना कोई भी रख देते हैं वहाँ पे क्वेश्चन, तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कोई हमें डीएम करने के लिए बोल देता है, वहाँ डीएम कर लेते हैं तो वो ब्लॉक कर देते हैं। हम अगर आर्ग्यू कर दे कि आपने ऐसा क्यों किया, हमने कोई गलत थोड़ी करा है, हमने क्वेश्चन ही तो रखा है, या डीएम करने के लिए बोल दिया, उसमें क्या गलत है, तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, ये नहीं है, तो फिर वो हमें ब्लॉक कर देते हैं कि आर्ग्यू क्यों करा। तो इतनी ज़्यादा तानाशाही तो हम सहते नहीं, देखो सीधी सी बात है। तो ये सारी चीज़ थी। वीडियो लंबी हो गई लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को शेयर करना। आपका भाई ऐसे ही आपके लिए नॉलेजेबल चीज़ें ला के देगा, और साथ में ब्लॉगिंग भी चलती रहेगी, ताकि यार हम भी इसी लाइन से जुड़े रहें, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ताकि आगे भी यूट्यूब में ही काम करना पड़े। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।